बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बॉटनी के ऑल यूनिट्स के यानी कि फर्स्ट से लेकर के 8 यूनिट तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा मैं करने वाला हूं। ये वीडियो खासकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इस वीडियो में उन प्रश्नों पर भी मैं चर्चा करूंगा जो रिपीटेड हैं अभी तक की, जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी यानी अदर यूनिवर्सिटी पूछ चुकी हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ आज, और आज ही आपके पूरे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का मेरा प्रयास रहेगा। ओके चलिए तो दोस्तों सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपको तैयार करना है वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन। जैसा कि सेंटर ऑफ ओरिजिन से आप सब लोग परिचित होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ओरिजिन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उत्पत्ति के केंद्र, तो प्राथमिक उत्पत्ति के केंद्र और सेकेंडरी उत्पत्ति के केंद्र, इन दोनों में ये दोनों पूछे जाते रहते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बेबीलोय का सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न तैयार करना है वो आपको क्या तैयार करना है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसमें आपको प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होती है और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है ये तैयार करना है। इससे रिलेटेड यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड जिस टॉपिक से प्रश्न बनता है वो बनता है डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ डिस्कवरिटी ऑफ प्लांट एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट। ओके यानी पौधों की विविधता केंद्र और पौधों की जो उत्पत्ति के केंद्र हैं उनका वर्णन आप कीजिए। ठीक है, और कभी कोई डिफरेंस पूछ लेता है तो आपको तैयार कर लेना है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, और तीसरा जो इसमें आपको तैयार करना है वो है बेबीलोय का सेंटर ऑफ ओरिजिन, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। NEP के अंतर्गत दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। अगर परीक्षा आपकी लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो ये वीडियो खासकर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है, मैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करने वाला हूँ। इस क्लास में मैंने उन्हीं प्रश्नों को ही मेंशन किया है जो इस बार एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछा जाना। दूसरा प्रश्न यह है दोस्तों, राइट डाउन द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीट, यानी कि आपको गेहूं का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देना है। और साथ ही साथ दोस्तों गेहूं का जब आप बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देंगे तो गेहूं के किस्म पर भी बात करेंगे। आप गेहूं की प्रजाति जो भारत में पाई जाने वाली या पैदा होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनके बारे में भी आप एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में पाई जाने वाली गेहूं की किस्मों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन गेहूं का तैयार करेंगे और जो भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं गेहूं की, जो बीज हैं विभिन्न प्रकार प्रजाति के, उनके आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको राइस यानी कि चावल का भी तैयार करना है। चावल का आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ ये किस वर्ग का या किस कुल का तत्व है, किस परिवार से संबंधित है, तो ये घास परिवार से संबंधित है, और इसका जो भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार की उनको भी आपको तैयार करना है। तीसरा आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन तैयार करना है टी का यानी चाय और कॉफ़ी का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तीसरा आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन अच्छे से तैयार रखना है। ओके, तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता रहता है, इसलिए ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो तैयार करना है दोस्तों वो है व्हाट इज डेपोगी नर्सरी। ठीक है, ये क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन है और ये वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाने की संभावना है इस बार, सो इस क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है दोस्तों वो आपको तैयार करना है व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वेरियस कंपोनेंट आपको बताना है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जिसे कहते हैं सतत कृषि।
सतत कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सतत पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, सतत कृषि पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है, ये ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। ओके, पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके एग्जाम में इस बार 100% कन्फर्म आना। उसमें राइट डाउन द बोटेनिकल नेम ऑफ सम टिम्बर यील्डिंग प्लांट, यानी कि आपको कुछ बोटेनिकल नाम बताना है, किसके, सम टिम्बर यील्डिंग प्लांट के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और उनके नाम और उनके यूज, यानी इनका यूज उपयोग क्या है, ये आपको देना है। तो ये पांचवा प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में ज़रूर इस बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दोस्तों, जो तैयार करना है वो है राइट डाउन द बोटेनिकल नेम ऑफ सम ऑयल यील्डिंग प्लांट एंड दियर यूजेस, ठीक है। यहाँ पर आपको बोटेनिकल नाम देना है, किसके, कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट, यानी कि जो ऑयल यील्डिंग प्लांट हैं उनके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और उनका यूज क्या है, ये आपको बताना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और हर अभी तक का पूछा जा चुका है, 3 यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको तैयार करना है, व्हाट आर बायोफिल क्रॉप, बायोफिल और जेट्रोफा प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली तैयार करके जाइएगा, ये 7वां प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, व्हाट आर बायोफिल या जेट्रोफा प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको तैयार करना है, व्हाट इज द सैपवुड एंड एनुअल रिंग। देखिए, सैपवुड और एनुअल रिंग का जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है या फिर आपसे पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट टाइप में। तो ये 8वां प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको तैयार करके जाना है वो है राइट इन डिटेल अबाउट कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ रोज। यहाँ पर आपको डिटेल में कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन बताना है, किसका, गुलाब का ग्रीन हाउस कल्टिवेशन बताना है। साथ ही साथ दोस्तों कल्टीवेशन प्लांट यानी कि ग्रीन हाउस कल्टीवेशन आपको टमाटो का भी तैयार करना होगा, टमाटर का, खीरा का और स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। तो 9वां प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा और रोज इम्पॉर्टेंट है। गुलाब वाला बहुत क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि गुलाब का ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आप दीजिए। तो 9वां प्रश्न आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है राइट द बोटेनिकल नेम एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लिली एंड झरबेरा प्लांट। दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न समाहित हैं और दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न मेंशन किया है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के टाइप से ही रहते हैं। पूछा जाएगा कि राइट द बोटेनिकल नेम, यानी कि बोटेनिकल नाम बताइए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व किसका, लिली का और झरबेरा प्लांट का। कभी कभी क्या पूछ लेता है, झरबेरा प्लांट का बोटेनिकल नाम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कभी कभी लिली का पूछ लेता है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चल आगे बढ़ें। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सभी लोग सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको तैयार करना है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ टमाटो ककम्बर। जैसा कि ग्रीन हाउस कल्टीवेशन की चर्चा मैंने की थी, तो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में आपको क्या तैयार कर लेना है, यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है डिस्कस इन डिटेल, यानी कि डिटेल में डिस्कस करिए ग्रीन हाउस कमर्शियल कल्टीवेशन किसका, टमाटर और खीरा का। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाएंगे। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाना है लॉन्ग टाइप में और एक आपसे शॉर्ट टाइप में, तो आपको तीनों तैयार करना ही होगा। ये अभी तक पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोपोनिक्स, डिस्क्राइब इन डिटेल। देखिए हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये क्वेश्चन ऑल यूनिवर्सिटी पूछती है। ठीक है, तो आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम,
100% दे करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाए तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम जरूर तैयार करके जाइएगा, और ग्रीन हाउस कल्टीवेशन जिसमें टमाटो, रोज, लिली और खीरा ये तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TRIPS। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि आप सब इस क्वेश्चन को अब तक तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि ये IPR का क्वेश्चन है। और IPR जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था IPR में, जैसा कि अभी तक क्लास जो हुई हैं उनमें मैंने इन क्वेश्चन की चर्चा की है, ठीक है, कि आपको तैयार कर लेना है IPR, ठीक है। तो IPR में TRIPS पूछ लिया जाता है। IPRS क्या होता है, जिसमें पेटेंट आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, पेटेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला तो आप नोट करेंगे IPR, ओके, IPR क्या होता है। दूसरा आपको तैयार करना है TRIPS। तीसरा आपको इसमें नोट करना है TIFAC। चौथा आपको तैयार करना है NRDC, और पांचवा आपका है WTO। तो अगर हम IPR की बात करें तो IPR को हिंदी में क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की अनूठी संरचना, आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्यों का वर्णन करता है। अगर यहीं पर बात करें पेटेंट क्या होता है, तो इसी में पेटेंट आता है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें TRIPS, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, TRIPS क्या है, तो TRIPS होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए। तो सभी लोग जल्दी से बताइए भाई, TRIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, और मुझे आशा है कि आप सब लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, व्हाट इज WTO। WTO सबसे इम्पॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे माफ़ कीजिएगा, WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो अब यह क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, 100% कन्फर्म है, ओके। तो आपको इसको तैयार कर लेना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। तो विश्व व्यापार संगठन जो होता है, ओवरऑल अगर बात किया जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ द WTO is help of membrane use trade as a mean of living standard, create job, improve people lives, इन सभी के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है IPR, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया है। व्हाट इज IPR, डिस्कस द नीड फॉर IPR इन डिटेल, यानी कि IPR क्या होता है और IPR की आवश्यकता क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण है। IPR में जब आप पढ़ेंगे तो पेटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी पेटेंट अधिनियम पूछ लिया जाता है कि पेटेंट अधिनियम 1970 और इसके जो संशोधन हैं, जो इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है TIFAC, दूसरा है WIPO, कॉपीराइट और पेटेंट। इसमें एक और मेंशन कर लीजिए, ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क का टॉपिक आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और शॉर्ट नोट में 50 शब्द में ज़रूर आप इन सभी को तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जितना मैं बताता चलता हूँ, अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको जो आपका पूर्णांक है 75 मार्क्स, उसमें से 70 मार्क्स जरूर मिलेगी, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बायोफेरेकी। बायोफेरेकी के टर्म से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर इसका वर्णन करना है। तो बायोफेरेकी शब्द इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अभी तक 2 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज से आप क्या समझते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी भी चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्रेडिशनल नॉलेज से एक प्रश्न जरूर बनेगा, या तो ट्रेडिशनल नॉलेज पूछा जाएगा या फिर डिजिटल लाइब्रेरी पूछी जाएगी, दोनों आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन NMPB। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 100% मैं आपसे श्योर करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन NMPB। NMPB पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सभी लोग इस प्रश्न को खास तौर पर तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टाइप में इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है दोस्तों, राइट द रोल ऑफ आयुष इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये 100% वाले क्वेश्चन हैं। इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, चाहे आप चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, या फिर आप अवध यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, या फिर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से हों, सभी में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, लिखित पैटर्न के आधार पर अगर आपकी परीक्षा होनी है तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जरूर जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 आपको तैयार करना है, जिसमें आयुष की चर्चा मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है दोस्तों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथेनोबॉटनी इन सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एथेनोबॉटनी का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एथेनोबॉटनी से सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूछा जाता है, जिसमें आयुर्वेदा से टॉपिक, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये जरूर है आपके लिए। ठीक है, तो इनको जरूर आप तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, डिस्क्राइब द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ तुलसी गिलोय। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और आप मेंशन कर लीजिएगा। कौन कौन सा? बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना है किसका? तुलसी का, गिलोय का, नीम का आपको तैयार कर लेना है, और हल्दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुलसी, गिलोय, नीम और हल्दी, इनका आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और मेडिसिनल प्रॉपर्टी जरूर तैयार कर लेनी है। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और ये ऑल यूनिवर्सिटी पूछती है और इस बार आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ कर्ड ड्रग। कर्ड ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको देना है। कर्ड ड्रग से एक प्रश्न पूछा जाता है और यही प्रश्न ठीक पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेब्लोनाइट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको फेब्लोनाइट्स क्या होता है और इसके एप्लीकेशन पूछे गए हैं। इसके एप्लीकेशन की चर्चा करनी है, इस पर एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है? सेपोनिन्स, व्हाट इज सेपोनिन्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लास्ट यूनिट के प्रश्न आपके हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है फ्लेवोनाइड्स क्या होता है और इसके एप्लीकेशन यानी कि इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इनकी चर्चा आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें है, यहाँ पर सेपनोसिस पूछा गया है कि व्हाट इज सेपनोसिस, सेपनोसिस क्या होता है। ओके, सेपोनिन्स क्या है और हाउ दे इम्पोर्टेंस इन फार्मेकोलॉजी, यानी कि सेपोनिन्स क्या है और वह फार्मेकोलॉजी में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा आपको करनी है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टोटल आज की इस क्लास पे हमने 25 क्वेश्चन चूज किया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हैं। अगर ये 25 क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो आपके पूरे प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा वो यहीं से लगभग मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में। शॉर्ट सेक्शन में आपको करने रहते हैं कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और लॉन्ग वाले सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर के 17 प्रश्न आपको हल करने होते हैं।
अब मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन। अब इन 25 क्वेश्चन में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिले होंगे। अगर आमतौर पर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर ये 30 प्रश्न आपने बॉटनी में तैयार कर लिया तो फिर आपको अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेपर यहीं से कंडक्ट होगा। इसके पहले आपको मॉडल पेपर दिया गया है, 2 मॉडल पेपर है, उनको आप तैयार कर लीजिए। पूरा का पूरा मॉडल पेपर दिया गया है। एक आपको 75 मार्क्स का जो वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की है। एक में आपकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें 15 टॉपिक की मैंने चर्चा की है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का। तो ये हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आपको हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है SP स्टडी पॉइंट, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए SP स्टडी पॉइंट, आपको ऐप मिल जाएगा जहाँ से आप ऐप के ज़रिए इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो ज़रूर ऐप आप ज़रूर डाउनलोड, बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।